अलीक जीएस क्लासेस में आप सभी का वेलकम, स्वागत और खैर मकदम करता हूं और शुरू करता हूं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि एएमयू का अभी तक जिस कोर्स का भी रिज़ल्ट आया है और जिसका भी नाम या तो सिलेक्टेड लिस्ट में है या चांस मेमो में है या कैटेगरी लिस्ट के सिलेक्टेड या चांस मेमो में है, सभी को पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके लिए नोटिफिकेशन आ गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूज़र मैनुअल फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग एंड एडमिशन के लिए ये यहाँ पे नोटिफिकेशन है। लेकिन जो पोर्टल का लिंक दिया गया है वो लिंक को अभी ओपन नहीं किया गया है। और एक तो इसे इतना पेचीदा बनाया गया है कि जाहिर सी बात है कि इसे फिल करने में आपको अच्छा खासा वक्त भी लगेगा, और अगर आप ना फिल कर पाए तो आप किसी एक्सपर्ट की मदद लीजिए, साइबर कैफ़े की मदद लीजिए, तभी सही तरह से आप कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही इसे पेचीदा बनाया गया है। साथ ही यहाँ पे आप देख रहे हैं स्लॉट ऑफ टाइमिंग इंटरव्यू एमबीए के लिए दो चीज़ें एक ही चीज़ को यहाँ पे दो बार जो है कि नहीं अपलोड कर दिया गया है। देखिए, एक चीज़ को रिपोर्टिंग शेड्यूल फॉर जेडीपीआई, रोल नंबर, टाइमिंग, वेन्यू कहाँ पे है कुछ नहीं पता, LT1 LT2 कहाँ, LT1 LT2 किस डिपार्टमेंट का, LT1 LT2। और फिर ये देखिए यहाँ ये दूसरा जो है नोटिफिकेशन, ये भी सेम है। पता नहीं कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं ये लोग, बात कुछ समझ में नहीं आती। जब ऐसे इनकम्पिटेंट लोग जब बहाल किए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि यही होगा। यही सब देखने में आ रहा है। कोई चीज़ कभी भी सही नहीं आता है कि जिस पे आप रियलाई करें कि ये सही होगा। हर चीज़ में कुछ ना कुछ गलती नुक्स निकलता है। आप ये देखिए तो आपको पता चलेगा। यूज़र मैनुअल फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग एडमिशन का ये जो इन्होंने जो निकाला है, ये देखिए 13 पेज का है। होना तो चाहिए कि बहुत ही इजी हो, लेकिन इतना टफ है कि बच्चे करते करते थक हार जाएं और छोड़ दें। ये देखिए इन्होंने दिया है कि इस पोर्टल पे जाइए, अभी इसका कोई लिंक ही का कुछ अता पता नहीं है, नॉट फाउंड आ रहा है। पहले तो जाहिर सी बात है सारी चीज़ें सेटल करने के बाद वो चीज़ करनी चाहिए ताकि किसी को परेशान ना होना पड़े। तो कोई प्लानिंग, कोई विज़न है ही नहीं। यूं ही जैसे लगता है कि बेगर सोचे समझे सारी चीज़ें कर दी जाती हैं। एक तो बड़ी मुश्किल से इंट्रेंस टेस्ट हुआ, और टेस्ट होने के बाद जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं उन्हें भी देखिए कितने मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा। ये 13 पेज का है। ये आप इसे पढ़ के देखिएगा, आपको ये सारी चीज़ें इस पे जाएंगे। अगर ये खुल गया तो आपका यहीं से होगा आपका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको देखिए क्या क्या यहाँ पे करना है। देखिए रजिस्ट्रेशन, फिर लॉगिन करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, स्कैन फोटो बोथ साइड्स, दोनों साइड करना है, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग वेयर एवर रिक्वायर्ड, सबमिशन ऑफ द अपलोड डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट ऑफ रिक्विजाइट एडमिशन फ़ी इफ़ ऑफर्ड। एडमिशन के लिए ऑफ़र किया जाएगा तो आप पेमेंट करेंगे। अभी इन्होंने एडमिशन फ़ी के बारे में भी कोई जिक्र नहीं किया है। पहले तो आप एडमिशन फ़ी को आप जो है कि नहीं अपने वेबसाइट पे डालते, सारी प्लानिंग करते, ये आप लिंक खोलते, पहले ये काउंसलिंग का पोर्टल खोलते, तब ये सारी चीज़ें आपको देनी थी। आपने पहले दे दिया और कुछ किया ही नहीं है। बहरहाल अब देखिए उस पोर्टल पे आप जब इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये खुल कर आएगा। जब देखिए कब ये लोग ओपन करते हैं, तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यहाँ से आप रजिस्टर करेंगे और रजिस्ट्रेशन में आपको रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। जैसे आपने जो फॉर्म, जब एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल किया था उसी वक्त, उसी के एज इट इज़ जैसे आपने उसमें फिल किया था वैसे आपको यहाँ भी फिल करना है। उसके बाद ईमेल नंबर, मोबाइल, यहाँ पे क्लिक टू वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई भी हो जाएगा। आप लोगों को जाहिर सी बात है खुद जो एक्सपर्ट ना हो खुद ना करे। इसके लिए एक तो लैपटॉप, डेस्कटॉप की भी ज़रूरत पड़ेगी। मोबाइल पे बहुत ही मुश्किल से काम हो पाएगा। तो आप इससे बेहतर है कि साइबर कैफ़े की मदद लें और वहाँ जाकर सारी चीज़ों को कराएं। खुद करेंगे नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ईमेल और मोबाइल ये आपका वेरीफाइड हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आप बनाएंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे, आई एम नॉट अ रोबोट, फिर कैप्चा आएगा, कैप्चा फिल करेंगे, देन आप रजिस्टर करेंगे। और कोई अगर एक कोर्स से ज़्यादा में
2-3 कोर्सेज में अगर अप्लाई कर रखा है तो एक ही लॉगिन और पासवर्ड से उसका काम हो जाएगा। यहाँ पे रेड कलर में यहाँ पे यही लिखा हुआ है। अब आगे देखिए, लॉगिन आपका होगा। लॉगिन के बाद देखिए लॉगिन आप कैसे करेंगे, अपना ईमेल और पासवर्ड डालेंगे, फिर लॉगिन करेंगे। और फिर किसी को अगर सपोज करिए कि वो पासवर्ड भूल गया है तो यहाँ पे फिर से रीसेट पासवर्ड को करेगा। ये देख रहे हैं कितना मुश्किल ये जो है कि नहीं ये बना है इस तरह का। ये यहाँ पे अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स करेंगे, सबको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। यानी कि कोई 11th का है तो उसके लिए 10th का डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यानी मार्कशीट। और कोई 11th से ऊपर बीए का किया है तो उसको 10th और 11th का दोनों का, जो अगर कोई बीए का कर रहा है तो 10th और 12th क्लास का चाहिए। इसी तरह से कोई ऊपर बढ़ता है, यानी 10th से कम 10th का तो हो, 10th का भी हो। जैसे भी जो लोग ऊपर क्लासेस में बढ़ेंगे उनको क्वालिफाइंग मार्क्स के, क्वालिफाइंग कोर्स के सारे डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स से मुराद ये है कि मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है, डिग्रीज है, उसे अपलोड करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख लीजिए, एक एक करके आपको ये सारी चीज़ें अपलोड करनी है। फ़ोटो हाई स्कूल और इक्विवेलेंट, और यहाँ पे ग्रेजुएशन का है तो ग्रेजुएशन, अदर्स का है तो अदर्स, सिग्नेचर और इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट डिप्लोमा, मास्टर्स, स्पेशल कैटेगरी, यहाँ से चूज़ करके आपको सारी चीज़ें अपलोड करनी पड़ेंगी। ये देखिए यहाँ पे क्या ज़रूरी है, जैसा भी आपका मार्कशीट हो, कलर होगा तो जाहिर सी बात है बिल्कुल वैसी कलर आपको स्कैन करना है दोनों साइड। देखिए क्लास 10th हाई स्कूल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ सपोर्ट के लिए क्लास 10th का हाई स्कूल सर्टिफिकेट आप करेंगे। मार्कशीट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन पास्ट अप टू क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर द कंसर्न कोर्स ऑफ स्टडी, सारे मार्कशीट आपको करना पड़ेगा अपलोड। अगर आप 11th के लिए हैं तो 10th का से काम चल जाएगा, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे एक एक क्लास का आपका मार्कशीट और आगे बढ़ता जाएगा। मार्कशीट ऑल सेमिस्टर पार्ट्स, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर द कंसर्न कोर्स ऑफ स्टडी, स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब सारी चीज़ें आपको करना है। ये देखिए यहाँ पे कैंडिडेट में ऑल्सो अपलोड द फॉलोइंग कलर स्कैन कॉपीज बोथ साइड ऑफ हिज डॉक्यूमेंट एज गिवन बिलो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन, इफ़ एनी नो ऑब्जेक्शन। सर जो भी आपके पास जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है सबको अपलोड आपको करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे अपलोड का, ये देखिए ये सारी प्रोसीजर यहाँ पे ये दे रहे हैं। देख रहे होंगे कि कितना ये मुश्किल बनाया गया है। और इस तरह से आप यहाँ पे फाइल को देखिए अपलोड करिएगा। ये देखिए सारी चीज़ें बनाई गई हैं। ना जाने किसने इस तरह का ये वेबसाइट भी ये लोड करने के लिए इतना पेचीदा बनाया गया है। और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे फिज़िकली भी आपको आना पड़ेगा, तब जाकर आपका एडमिशन कंप्लीट होगा। फिज़िकली आकर भी आपको सारे डॉक्यूमेंट जो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे उसको दिखाना पड़ेगा और सबमिट भी करना पड़ेगा, तब जाकर आपका एडमिशन कंप्लीट माना जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि कितना ये सब सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आप बेहतर यही होगा कि आप साइबर कैफ़े की मदद लें, तभी आप इसको फिल कर पाएंगे। ये सब सारी चीज़ें आप यहाँ से वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इस तरह से करके आप किसी तरह से अपना सभी को कराना है। जिनका भी नाम सिलेक्टेड में हो या चांस मेमो हो सबको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर चांस मेमो वाले अगर नहीं कराएंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर अगर आपको मौका मिलेगा भी तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, अगर आप ये सब सारे स्टेप आप सही तरह से नहीं करा पाएंगे। अगर कोई एडमिशन के बाद अगर लेने के बाद कैंसिलेशन कराना चाहे तो उसके लिए एमयू एडमिशन गाइड में रिफंडेबल का जो रूल रेगुलेशन दिया हुआ है उसके हिसाब से आपका रिफंड भी होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कितना पेचीदा ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, इसे आप फॉलो करिए। जब अब तो पहले आप इंतज़ार करिए कि कब ये साइट खुलता है। ये साइट अभी खुल नहीं रहा है, जब ये साइट खुलेगा तब आप ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अभी इन्होंने कोई टाइम या टेबल भी नहीं दिया है कि रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा कब ख़त्म होगा। तो इस तरह का अभी कोई चीज़ें नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है, सिर्फ यूं ही उठा कर यहाँ पे रख दिया गया। पहले तो आपको ये बताना था कि किस डेट से शुरू होगा और लास्ट डेट कब है, कुछ नहीं, पहले यही चीज़ इस चीज़ को डाल दिया गया है और इसके अलावा और कोई नोटिफिकेशन नहीं है।
तो बस आप इंतज़ार करिए और देखिए कि फिर नेक्स्ट क्या जो है कि नहीं नोटिफिकेशन होता है, उसको फॉलो करते हुए काम कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।